as a political student is the test of the party obviously will come years down the line as to how they do. To be fair, you've got to give them some time. And two is how they adapt to different linguistic and cultural situations. Because in Delhi, as a student of politics, I felt that they had adapted, Delhi, maybe Haryana, they've adapted very well with the language and with the culture. So they need to replicating the model, no, but to try and find cultural and linguistic connects in different parts of the country. इसके नाम पर ये तमाम षड्यंत्र और राजनीति हो रही है, वो सब जानता है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है. Namaskar. Afternoon, Panak says she will fight for issues of Chandigarh as she has been born and brought up there. देखिए मुझे अंदर जाने का मौका दीजिए. देखिए चंडीगढ़ मेरा घर है, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और आपकी तरह मैं भी एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनी हूँ. आप सबके हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, सब लोग. अन्ना हजारे के पास पहुंच गए. बिन्नी ने अन्ना को 27 जनवरी से शुरू हो रहे अपने अनशन में आने का न्योता दिया. अन्ना जी ने कहा कि मुझे बोला है कि थोड़ा सा एक दिन अभी रुकिए, मैं अपने हिसाब से देखता हूं चीज़ों को, और आश्वासन दिया है कि आप ठीक जगह हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं. ये अच्छी बात है कि आप किसी पद के लालची नहीं हैं, आप किसी मोह में नहीं हैं, और मैं सब चीज़ वास्तविकताओं को समझता हूँ, और वो अपने हिसाब से भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो अन्ना जी ने बोला. बिन्नी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक दुकान है? जी हाँ. अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर है, शोरूम है, किराना की दुकान है, क्या है ये वक्त बताएगा. के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ लड़ाई है. ये पार्टी बीच में आम पार्टी, अमरूद पार्टी पैदा हुई और वो कहती है जी हम मोदी को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे, मोदी के सुशासन रद्द के लिए हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं जी. तो भैया आप ये भाजपा के सुशासन रद्द या मोदी के सुशासन रद्द पर तो रोकने के स्पीड ब्रेकर के मल्टीनेशनल ठेकेदार हो गए हैं क्या जी? अरे आपको जो है दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, आप उस जनादेश का आज तक कम से कम दिल्ली की जनता को तो धन्यवाद देते. आप तो अहंकार में एकदम चूर हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं. मेधा पाटकर और उनका संगठन अब आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेगा. मुंबई के आजाद मैदान में इसका औपचारिक ऐलान हुआ. तो हम लोग आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया को हर प्रकार से समर्थन करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से होगा, कौन से रूप में होगा, उसकी संरचना क्या होगी, ये सब हम लोग 16-17 की चर्चा के बाद जाहिर करेंगे. मेधा पाटकर सालों से जमीनी मुद्दों के लिए संघर्षरत हैं. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उनके संगठन की ताकत खासी अच्छी है. जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उनके समर्थन से पार्टी खासी उत्साहित है. बहुत ही धन्यवाद देता हूं मेधा जी का और बाकी सारे आंदोलनकारियों का कि आपको भी ये ठीक लग रहा है कि अंदर भी जाना चाहिए आंदोलन करने के लिए. मेधा पाटकर को मध्य प्रदेश का प्रभार देने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल इसे खारिज कर दिया है. पार्टी में उनकी भूमिका के बारे में 16 से 17 जनवरी के बीच दिल्ली में आखिरी मुहर लगेगी. हालांकि अभी वो जमीनी मुद्दों के अलावा राहुल, मोदी या अरविंद के पीएम पद मुकाबले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती. लोग तय करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ठीक लगेंगे तो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जो भी लोगों को लगेगा वो राय चुनाव से दे देंगे, केवल ओपिनियन पोल से भी नहीं. जन आंदोलनों और आपको कि किराना की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टी लेवल चेन स्टोर है, या फिर वो जो एफडीआई ला रहे हैं ना, एफडीआई जरूर आ रहा है इसमें. एफडीआई आ रहा है, मतलब फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो एफडीआई वाला ये पॉलिटिकल पार्टी है जी. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसको तो एफडीआई लेना मना है. आप इनसे पूछिए, ये तो आते ही नहीं आपके चैनल में. अब आप किसी और चैनल के थ्रू इनसे पूछिए ना. लेकिन ऐसे में तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर शिकायत करें इनकी. हम वक्त पे जरूर बताएंगे भी आप लोगों को, और शिकायत जिस प्लेटफॉर्म पे करनी है उस पे करेंगे भी, जरूर करेंगे. Person to join the Aam Aadmi Party. I know how much stink there is in the Aam Aadmi Party, but they're lucky today that every stink is being described as a fragrance. And in 15 days, they've done enough damage to a sensible person's perception about them. You know, questioning the integrity of India as a country, suggesting that Kashmir should be given away to Pakistan. लेकिन सलमान को अभी तो बहुत आएंगे स्टिंग,
लेकिन अभी हमारे लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, योगेंद्र यादव और संजय सिंह और बाकी लोग भी उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई भी कसूरवार है तो बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल आ रहा है। इसके कारण दीपक जी मुझे ये बताइए, अमेरिका में क्या इनको जरूरत पड़ी थी आप पार्टी का एक ब्रांच खोलने की? अफ्रीका में क्यों? They are anarchists. They want to destroy the system, right? They are either anarchists by choice or they are anarchists by ignorance. They're Jurassic. They smell of anarchy. They just demean everything that has been time tested. They question and defame anything, and then they run away from the crowds when they find that they can't handle the crowds. They go up to the rooftops and they start screaming from rooftops. On her and other party senior leaders, where it's alleged that they were involved in raising funds through illegal means. पहले आंदोलन के वक्त, जंतर मंतर के वक्त, जैसा आपने भी कहा, समझौता हो गया था। अन्ना हजारे रूम के अंदर गए, शांति भूषण, किरण बेदी वो खुद वहां पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे अनशन तोड़ने को राजी थे। अरविंद केजरीवाल ने उनको अनशन तोड़ने से रोका और ये ड्रामा 2 घंटे तक चला। और जब अरविंद केजरीवाल से स्वामी अग्निवेश ने पूछा कि आप इनको अनशन तोड़ने से क्यों रोक रहे हो, ये वृद्ध आदमी है, इनकी जान पर खतरा हो जाता है, तो उनका कहना था कि कुर्बानियां ही आंदोलन को आगे बढ़ाना जानती हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने गुरु, अपने मेंटोर अन्ना हजारे की जान से खेल रहे थे? उनके कोई Dragged him out, thrashed him with rods and even fired at the car. He's currently being treated in hospital. The police are probing who could be behind the attack. No, they sold the dreams of people. They sold the dreams of millions of people. Those people are still standing in the queues for water. Those people are still standing in the ration lines. Nothing has changed in their life. Whereas Mr. Arvind Kejriwal is going from places to places for right reason or wrong reason. Do you believe it was wrong of him to resign like he did? He should have worked for the people of the state of Delhi. He should have done his work. He should have fulfilled all those promises. You don't become leader overnight just because you are raising issues. You don't become a messiah of people, and you don't lie constantly. You can't say मेरे बच्चों की कसम and say that वो तो मैंने इस मामले में खाई थी. You can catch a lie on television very easily. Yeah. You joined them when they were protesting, and people say that their protesting got out of hand. It got too much. The party became anarchist. They didn't do accept anything. that? Yeah, they've not done anything. But do you accept that the protests got out of hand and were too excessive? Of course. He himself said, I did not even know what an anarchist means, so I had to ask Kiran Kher, what is an anarchist? So, and he's announcing it. His idea is to get, I am very sad about it. I should not say I'm angry, but I'm sad because there was a movement over here where the whole world had come together. I first time saw people with the Tiranga Jhanda. Yeah. First time saw older people, younger people, all kinds of people coming over there in one platform, and he demolished it. And he had no business to demolish that. If he reached out to you today, what would you say to him? I'll say, get your priorities right. I said, be honest. Don't talk about honesty. People who are honest don't talk about it. And this whole facade about मैं तो आम आदमी हूँ जी, जनता है जो कुछ है, it's all rubbish. It's so sad that he has to do this. It's so sad that he has to. He broke the faith of millions of people, including me. And that's why I have nothing against him as a person. I just felt that when people hope and dream, you don't shatter them. But let me give the credit to Anna Hazare and Kiran Bedi because they were the faces of that India against corruption. Nobody knew Manish Sisodia, nobody knew Gopal Rai, nobody knew Shazia Almi, yes, because she was a TV anchor. Right. और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से, जहां पर कि आपके कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें सीधे लखनऊ से आ रही हैं। आपस में लाठियां भांजी जा रही हैं। और बताऊं कि आज गुजरात में जो कुछ हुआ, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को रोका गया अहमदाबाद से भुज जाते हुए, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, वहां पत्थरबाजी हुई, वाटर कैनन छोड़े गए। अब ये आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, लाठियां चल रही हैं। जी हाँ, और
जो दिल्ली में हुआ बीजेपी दफ्तर के बाहर, उसके बाद अब कुछ उसी तरह का क्लैश जो है आप लखनऊ में देख सकते हैं कि लखनऊ में किस ढंग से आप और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें जो है कुछ देर पहले हुई मारपीट की घटना की है और ये आप कह सकते हैं कि जिस वक्त दिल्ली में ये हंगामा चल रहा होगा उसके तुरंत बाद जो है ये सब चीज जो है वो लखनऊ में भी शुरू हुआ है। आप और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे भिड़ गए हैं।